और हम चाहेंगे कि स्कूल वाले आकर के इसको देखें समझे, क्योंकि अब तक मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि स्कूल वाले इसे सीरियस ले रहे हैं। इतना दर्दनाक था, सवेरे का जो स्थिति था, सब सोए हुए थे, कोई काम पे जा रहा है और उसी समय की घटना थी कि बच्चा का जो हादसा हुआ। वो लोगों ने ऐसा दिलासा दिया कि जब वो भी गाड़ी चलाते हैं तो कभी कभी जानवर भी गाड़ी के नीचे आता था, इस तरह की वो लोगों ने ऊँची बातें करी, तो मुझे वो बातें अच्छी नहीं लगी। तो ऐसा किसी के साथ घटना ना हो जैसे मेरे साथ हुआ है। स्कूल प्रबंधक एक चीज़ों को कान खोलकर सुनिएगा। एक माँ ने अपने एक छोटे से बच्चे को खोया। अगर आप में थोड़ी भी शर्म है तो आकर इस माँ से ज़रूर मिलिएगा। ठीक, तो मैं वर्षा स्कूल प्रबंधक हैं, तो इस पर बयान दे दीजिए, कुछ गाइड दे दीजिए। इस वक्त भिलाई के कंडक्टर कॉलोनी में हूँ। आपको बता दूँ कि यहाँ सुबह सुबह दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहाँ अंशिका जायसवाल रोज़ की तरह स्कूल जाने वाली एक 2 साल की बच्ची थी और आज भी वो स्कूल जा रही थी। तत्पश्चात जो गाड़ी से वो स्कूल से आती थी या गाड़ी से स्कूल से जाती थी, एक ही ड्राइवर होता था हमेशा, वही गाड़ी के नीचे उसकी मौत हो गई है। फिलहाल कंडक्टर कॉलोनी में हूँ, हमारे साथ यहाँ के कुछ क्षेत्रवासी मौजूद है जो बताएंगे घटना कैसे सिलसिलेवार हुई है। अमन, कैसे हुई थी घटना पूरी? देखिए, सुबह लगभग 8 बजे की यह घटना है। स्कूल वैन द्वारा लापरवाही पूर्वक द्वारा गाड़ी चलाने के कारण एवं ड्राइवर के साथ कोई हेल्पर ना होने के कारण बच्चों के देख रेख में कोई नहीं रहा। उस चक्कर में एक बच्ची गाड़ी के नीचे आ गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बच्ची की उम्र 2 वर्ष है लगभग, और जिससे उसके घर वाले काफ़ी परेशान हैं। और हम चाहेंगे कि स्कूल वाले आकर के इसको देखें समझे, क्योंकि अब तक मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि स्कूल वाले इसे सीरियस ले रहे हैं, क्योंकि अभी लगभग समय 4 बजने वाला है, कोई देखने नहीं आया अभी तक, घर वाले से। तो इसमें किसकी लापरवाही मान रहे हैं? स्कूल वैन की लापरवाही के स्कूल प्रबंधक की लापरवाही की स्कूल गाड़ी चालक की लापरवाही? सर, ये तीनों की लापरवाही है। ये लापरवाही तीनों की है, क्योंकि स्कूल प्रबंधन की लापरवाही इसलिए है कि वो लोग अपने साथ हेल्पर क्यों नहीं भेजते हैं, जबकि छोटे छोटे बच्चे को 3-4 साल 5 साल के। अब ये घटना आगे भी घटित हो सकती है, अगर इस पर स्कूल वाले ध्यान नहीं दिए तो यह घटना आगे भी घटित हो सकती है। चलिए, और कुछ क्षेत्रवासियों से बात करते हैं। क्या नाम है अभी आपका? मेरा नाम अनिल सिंह है। अनिल सिंह जी, आपने घटना देखा था सुबह, कैसे घटना हुई है पूरा? और हालात तो फिलहाल बात करने वाली नहीं है उनकी माँ से, मगर आप लोग क्षेत्रवासी इन सब से बात कर रहे हैं, तो किस तरीके की घटना? स्कूल प्रबंधक ने आके क्या कुछ कहा? स्कूल प्रबंधक का ठंडा रवैया है ना। कोई मतलब उनको ऐसा कोई आश्वासन दिया नहीं गया है कि हम ये कर देंगे चाहे वो कर देंगे। और हम लोग तो ये चाहते हैं कि घर वालों को उनके स्कूल की तरफ से कुछ सहायता राशि मिले, और दोनों बच्चे जो हैं कम से कम उनको उनकी शिक्षा के लिए 12वीं तक के जितनी भी शिक्षा है वो फ्री हो, निःशुल्क वही स्कूल में, उसी स्कूल में निःशुल्क हो, ताकि ये गरीब परिवार है, अपना जीवन जैसे भी यहाँ चल रहा है इन लोग का। तो बहुत ही घटना इतना दर्दनाक था, सवेरे का जो स्थिति था, सब सोए हुए थे, कोई काम पे जा रहा है और उस समय की घटना थी कि बच्चा का जो हादसा हुआ। तो मैं तो यही चाहूँगा कि स्कूल प्रबंधक मदद भी करे और मुआवजा दे और साथ में शिक्षा फ्री करे इनका। माफ़ी भी मांगे और इनसे आकर के एक बार माफ़ी मांगी जाए। स्कूल के जो भी डायरेक्टर हैं, जो भी प्रिंसिपल है, वो लोग लिखित तौर पर एवं जिस तरह से भी हो सके इनसे माफ़ी मांगे मीडिया के द्वारा, क्योंकि वो लोग मीडिया को फेस करने में डर रहे हैं। यदि आप लोगों की लापरवाही नहीं है तो आप मीडिया को फेस करने से क्यों डर रहे हो? अभी कुछ समय पहले 10-15 मिनट पहले स्कूल द्वारा 2-4 शिक्षक आए थे, जो आपके सामने से ही चले गए, आपको देखते साथ ही। तो ये डर का माहौल क्यों? आपसे अगर यदि कोई गलती नहीं हुई है तो आप मीडिया को फेस करने से क्यों डर रहे हो? यदि आपके अंदर चोर है तो ही आप डर रहे हो। 2 साल की बच्ची थी, आपको बता दूं, जिसके साथ ये दर्दनाक हादसा हुआ है। और भी कुछ लोग से बात करते हैं, ये मोहल्ले का और भी कुछ लोग मौजूद हैं। कैसे हुई थी घटना? स्कूल प्रबंधक आए, क्या कुछ बात करी? हमें भी मतलब मोहल्ले वाले से ही पता चला कि सामने बच्ची का एक्सीडेंट हो गया है, वो शकुंतला कृष्ण विद्यालय की बात है। तो हम भी यही चाहेंगे कि अब उनकी माँ अकेली बेचारी, उनको न्याय मिले। स्कूल वाले से हम भी यही चाहेंगे। छोटी सी बच्ची घटना स्थल यहीं पास, यहीं सामने, घर के बाहर में, घर के सामने घटना स्थल। आप उस घटना स्थल पर भी चल के देख लीजिए, काफ़ी चौड़ा रोड है। ऐसे कोई घटना घटित होने वाली ये जगह भी नहीं है कि बहुत ही पतली गली है। ये सिर्फ लापरवाही के कारण हुआ है, तो लापरवाही को इनको देखना पड़ेगा, स्कूल प्रबंधन को। बस हम लोग बस यही चाहते हैं, जो घटना हुआ है उसके सोल्यूशन पे आए, उन लोग आके इन लोग से माफ़ी मांगे, इनको जो भी लगे
इनके भी 2 छोटे छोटे और बच्चे हैं, उन लोग को भी ध्यान रखा जाए, उन लोग को भी कुछ किया जाए। उनकी माँ तो अभी इतनी परेशान है, कुछ बोल नहीं पा रही है हम लोग के बीच में, लेकिन अभी भी कुछ टीचर लोग हैं उनको समझा रहे हैं, ये करें, लेकिन उनको क्या करेंगे, उनको बच्चे के लिए वो सब नहीं बता पा रहे हैं। तो वो सब चीज़ हम लोग चाहते हैं सारे मोहल्ले वाले कि उनके लिए कुछ राहत हो, उनके लिए कुछ हेल्प किया जाए। चलिए और भी लोग बात करते हैं। आपको बता दूं अमन, क्या कुछ अगर आए थे बात करके गए हैं, क्या कुछ सोल्यूशन निकला अगर बात करके गए? सर वो लोग बस बात करके गए, हो जाती है झूठा दिलासा दिए? वो लोगों ने ऐसा दिलासा दिया कि जब वो भी गाड़ी चलाते हैं तो कभी कभी जानवर भी गाड़ी के नीचे आ जाता है, इस तरह की वो लोगों ने ऊँची बातें करी। तो मुझे वो बातें अच्छी नहीं लगी, तो मैं उस जगह से हट गया और 2 से 3 मिनट का अपना समय देने के बाद वो लोग यहाँ से चले गए। वो लोगों ने आपको देखा और वो लोग यहाँ से उठ करके चले गए। और थोड़ा सा ही आगे में घटनास्थल, आप घटनास्थल को देखिए, घटनास्थल दिखाई तो चलिए। चौड़ा सकरा रास्ता है, मतलब पतली गली नहीं है वो, एक अच्छा रास्ता है, अच्छा चौड़ा रास्ता है, मतलब ये एक रोड है ये पूरा, ये ऐसी कोई पतली गली भी नहीं है। आप लोग देख लीजिए 15 से 20 फीट का रोड है, 20 फीट का ये रोड है। देखिएगा आप, ये घटनास्थल है, इस जगह पे यहीं पे घटना हुई है। बता दूं ग्राउंड जीरो पे मैं मौजूद हूँ इस वक्त, और जो घटना यहीं पे हुई है। अमन, कैसे हुई थी घटना यहाँ पे, क्या कुछ था सिलसिला? देखिए, उसके जो बच्ची अंशिका जायसवाल जो बच्ची है 2 वर्ष की, उसकी 2 बहनें स्कूल में कृष्णा विद्यालय में ही पढ़ाई करती हैं। क्लास 1 या क्लास 2 में वो लोग पढ़ाई करते हैं। तो उनको छोड़ने के लिए स्कूल वैन आया था, जिसमें उसकी छोटी बहन अंशिका जायसवाल 2 वर्ष की है, जो कि वो घर के बाहर खेल रही थी। तो स्कूल वैन लापरवाही पूर्वक द्वारा अपनी गाड़ी को आगे की ओर लेकर के आया, जिससे कि वो बच्ची उस गाड़ी के नीचे आ गई। देखिए, ड्राइवर के बगल में कोई हेल्पर नहीं होना भी एक समस्या की बात है। बहुत बड़ी लापरवाही स्कूल, बहुत ज़्यादा बड़ी लापरवाही है कि क्योंकि उसके अंदर 15 से 20 बच्चे डेली रहते हैं, तो उनको एक ऐसा हेल्पर रखना चाहिए जो बाकी बच्चों को संभाल पाए। जो अगर ये चीज़ को उन लोगों ने अभी नहीं सुधारा तो आगे ये घटना और घटित होती रहेगी। आज ये गली जो है, बस वो गली का नाम बदल जाएगा, किसी और के घर की बात रहेगी, हादसा गली रखा जाएगा। आपको बता दूं, क्या देख सकते हैं, गली है, बहुत चौड़ी गली है। यहाँ अगर डालेंगे तो 2 डंपर आराम से आ जाएगी इस गली में। और ये सुबह सुबह इस जगह पे हादसा हुआ है। छोटी सी 2 साल की बच्ची ने अपनी जान खोया है, एक परिवार ने अपने एक मासूम को खोया है। इस वक्त मैं अंशिका के घर में हूँ। बता दूं उनकी मम्मी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। हालांकि ये समय नहीं है बात करने का, मगर हमारी कुछ मजबूरियाँ होती है कि लोगों को न्याय दिलाने के लिए बात करना पड़ता है। कैसे हुई थी घटना? वो ना इधर पूरा बैन भरी थी, बोले ना कि इधर से बैठा हो, मैं उधर बैठाने गई और फिर कैसे बैन चलाए, मैं देखी पीछे मुड़ के, इसके बाद ना उसके ऊपर गाड़ी चढ़ गया था। स्कूल प्रबंधक से क्या चाह रहे हैं? स्कूल प्रबंधन से यही कहना चाह रही हूँ कि ऐसा किसी के साथ घटना ना हो जैसे मेरे साथ हुआ है। चलिए, आपको बताओ, जो हादसा हुआ है, दर्दनाक हादसा, हमारे साथ और लोग मौजूद हैं। क्या हादसा हुआ है, हालांकि ये समय नहीं है बात करने का, मगर क्या कर सकें, लोगों को न्याय दिलाना भी ज़रूरी है। तो स्कूल प्रबंधक आए थे, अभी क्या कुछ बात करी? उन लोग अपने ही बचाव के बारे में बोल रहे हैं कि बच्चा को उतार दिए थे तो वो ऐसे बच्चा चक्के के नीचे आ गए, ऐसे करके। देखो, वो लोग दिलासा दे करके चले गए हैं। और अक्सर ये बड़े पैसे वाले लोग जो होते हैं, अक्सर ऐसे छोटे घर के लोगों को दबाया जाता है। हो गई, मतलब जल्दी चलो, गाड़ी वाला ऐसे बोल रहा था। देखो, स्कूल वाले हड़बड़ी कर रहा था, स्कूल वाले अपनी हड़बड़ाहट में ही अपनी गलती दिखा रहे हैं। जो कि एक माँ आज अपने बच्चे को खो करके आज रो रही है, और वो लोग दिलासा दे करके, एक झूठी दिलासा दे करके यहाँ से चले गए हैं। मैं चाहूँगा कि ये चीज़ उजागर हो, ताकि आगे से ये कृष्णा विद्यालय के अलावा भी बाकी स्कूल वाले भी जो हैं वो इस चीज़ को जागरूकता में ले और चीज़ों को अच्छे से मेंटेन रखें। क्योंकि ये लोग मेंटेनेंस फीस के नाम पर पैसे तो बड़े भर के लेते हैं, लेकिन ऐसी लापरवाही क्यों? ये आजकल के जो स्कूल वाले हैं, ये सिर्फ पैसों के ऊपर ही बात करते हैं, और इनके अंदर लापरवाही कूट करके भरी हुई है। अगर आप लोग इस आवाज़ को नहीं उठाओगे तो बाकी स्कूल वाले भी ऐसे ही हैं और वो ऐसा ही करते रहेंगे। देखिए, बिल्कुल ये आवाज़ को उठाया जाएगा। आपको बता दूं, स्कूल प्रबंधक एक चीज़ों को कान खोलकर सुनिएगा। एक माँ ने अपने एक छोटे से बच्चे को खोया। अगर आप में थोड़ी भी शर्म है तो आकर इस माँ से ज़रूर मिलिएगा और लगातार इनका अपडेट लेते रहिएगा कि किस हालात में है अभी। हाँ भैया, कवरेज कर लिए भैया, कवरेज तो कर लिए हैं। तो वही आप बोल रहे थे, तो भैया इसलिए मैं पूछा कि जी क्या कुछ दिक्कत हो, कुछ परेशानी वैसा नहीं। देखिए, सुनिए, आप कैमरे में देख रहे होंगे भैया, बिल्कुल आपको दिख रहा है। हमने आपकी कोई चीज़ों को छुआ नहीं, बस हल्का सा गेट खुला हुआ था पहले से, तो हमने हल्का सा पूछ कर बस। जी, हाँ ठीक।
गेट बंद है, अभी आप देख रहे होंगे कैमरा में, आपको दिख रहा होगा गेट बंद है। नहीं, सबसे पहले आपके स्टाफ गए थे, फिर उसके बाद देखा खुले, तब गए हम लोग सब। वो स्टाफ गया, बिल्कुल आप कैमरा में रिवर्स करके देख लीजिएगा, सबसे पहले आपके स्टाफ गया यहाँ से। हाँ ठीक है ना, तो लाइव देख रहे होंगे तो दिख रहा होगा। ठीक है सर, ठीक है, हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, हाँ 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 ठीक। तो मैं था स्कूल प्रबंधक हैं, तो इस पर बयान दे दीजिए, कुछ गाइड दे दीजिए। मैं बिल्कुल थे हम लोग आपके, मतलब वो जो मैम थी वो बोले कि हम बाइट नहीं देना चाहते, बोले कि थाने में है वही बोलेंगे, मतलब आपका नाम बोला गया है, तरन आप ही का नाम है सर मेरे ख्याल से। हाँ तो प्रिंसिपल मैडम है क्या? हाँ प्रिंसिपल मैडम है, ले लीजिए बात करिए। हेलो, माइक को लगाना तो हेलो, सर बोले कि आपसे बाइक लेंगे। कृष्णा हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल हमारे साथ रंजीता कौर जी मौजूद हैं। ये बताएं कि घटना कैसे हुआ, क्या कुछ कार्रवाई करी जा रही है मैडम इसमें? देखिए, घटना जो घटित हुई है आकस्मिक घटना है और जिसका खेद बहुत है, हमें खुद है, बहुत ज़्यादा है। बच्चे की जान गई है, जिसकी पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है। जो भी सही कार्रवाई होगी वो ज़रूर की जाएगी और हमारे द्वारा भी जो भी सही होगा कदम हम जरूर प्रबंधन द्वारा हमारे द्वारा उठाया जाएगा बच्चे के हित के लिए। ऐसा बताया जा रहा है कि गाड़ी में बस चालक था, हेल्पर नहीं था, मतलब एज अ कंडक्टर नहीं था। देखिए, तो इसमें तो स्कूल की गलती है। जी नहीं, कंडक्टर के रूप में रोज हमारे यहाँ से शालू दीदी जाती है, दोपहर में एक मैडम जाती है, लेकिन आज दुर्भाग्यवश जो आंटी जाती है वो आज एब्सेंट रह गई, इसीलिए ये घटना घटित हो गई। नहीं तो आज कभी ऐसा होता ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं। बिल्कुल। तो उचित हम कार्रवाई जितना क्या बच्चों करें? को ध्यान से रखते हैं, मुझे नहीं लगता यहाँ आसपास के स्कूलों में कभी बच्चों को इतनी केयरफुली रखा जाता है। बहुत ज़्यादा हम बच्चों के ऊपर खास ध्यान रखते हैं। ऐसा आरोप मत लगाइए भैया, ऐसे वजह से घटना थोड़ी ना हो जाता थी। बता दूं कि कृष्णा हायर सेकेंडरी स्कूल के सामने खड़ा हूं मैं, और जो घटना हुई है इस पे पुलिस प्रशासन जांच भी कर रही है, लगातार जांच कमेटी जा रही है। तो स्कूल के प्रिंसिपल आए थे और आई थी मैडम रंजीता मैडम, उन्होंने भी बताया साफ तौर में कहा है कि हम जितना बच्चों को केयर करते हैं आसपास के स्कूल वाले उतना केयर नहीं करते हैं। अगर आप अच्छे से केयर कर रहे हैं तो घटना हो कैसे रही है भाई? घटना हुई है ना, घटना हुई, आप उसको स्वीकार करिए, उसको चेंज करने की कोशिश करिए, चीज़ों में बदलाव करिए। यही स्कूल है, हमारे स्कूल को मैं दिखा दूँ आपको, यही स्कूल है। पर तमाम जो प्रबंधक थे आए थे और बात करने के बाद फिर अंदर जाके चले गए हैं। आप देख सकते हैं उनके ऊपर भी कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं डाला जा सकता है, मगर उनके मुँह से कुछ जवाब ही नहीं निकल रहा है। इसी खास अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे। कैमरा पर्सन पुरुषोत्तम के साथ मैं प्रांजल यादव, दुर्ग, छत्तीसगढ़।